बाबा। हाँ, मेरी प्यारी बेटी, आओ बैठो बेटी। कैसे हैं? ठीक हूँ। क्या बात है बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो मिले हैं। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं नहीं, कुछ तो हुआ है। अपनी माँ से बात की है, शायद उसने मेरे खिलाफ भड़काया है। बाबा, मॉम मुझे किसी के खिलाफ नहीं भड़काती, आपके खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं। वो ईमान से जलती है ना, इसलिए कह दिया मैंने। मतलब नॉर्मल है, मैं तुम्हारी माँ को भी समझता हूँ। बाबा, मॉम ईमान से जलती है, ये कह रहे हैं? अच्छा मजाक करने लगे आप। दुआ, बेटी तुम इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों हो? मैं ये सब तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ। तो फिर ऐसा मत करें। बेटी हुआ क्या है? देखे बाबा, मैं नहीं चाहती कि आप और अजलान के घर वाले इतने करीब हों। तुम ऐसा नहीं चाहती हो? इसका मतलब मैं और ईमान अलग रहें, ये कहना चाहती हो? लेकिन तुम्हारी माँ और नानी सब कुछ करें, तुम्हें ये ठीक लगता है दुआ? मैंने आपसे ऐसा कब कहा, और आप मॉम के पीछे क्यों पड़ गए बाबा? क्योंकि तुम उन्हीं के कंट्रोल में रहती हो। बाबा, ये मेरी अपनी सोच है, मैं नहीं चाहती कि आप अजलान के साथ काम करें बस। बेटा, वो खुद मेरे साथ काम करना चाहता है, मेरे तजुर्बे पर एतमाद करता है वो। ओके, आप तब भी मत करें, बाद में नुकसान मुझे उठाना पड़ेगा। ला हौला वला कुव्वत, इससे तुम्हें क्या नुकसान होगा बेटा? बाबा देखें, हमारी नई नई शादी हुई है, कोई गलत मतलब निकाल लेगा, ये नहीं सुनना मुझे। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। चलो आके खाना खाओ। ठीक है, आ रही हूँ। सिमर, तुमने जाके अपनी नानी से बात क्लियर की? लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया है मॉम? जिमल बेटा, कल तुम्हारी वजह से उनका दिल दुखा था। यानी अगर हर बात पे हाँ कहें तो अच्छे, ना कहें तो बुरे। तो क्या करें जिमल बेटा, सब मिलकर क्या नानी के खिलाफ मोर्चा खोल लें? तुम्हें कितनी मर्तबा बताऊं, उनकी उम्र का तकाजा है। बुरी बात है। नहीं, ऐसा तो ना कहें, मगर थोड़ी सी वो भी नरमी बरतें। जिमल बेटा, इस घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर है, और हर घर में एक सरबरा होता है, वो मैं हूँ यहाँ। अच्छी बुरी हर चीज की रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। घर का सरबरा बनना आसान बात नहीं है, समझी? बाज औकात बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरा भी दिल चाहता है कोई मुझे भी संभाले, लेकिन पॉसिबल ही नहीं। मॉम, अब आप तो ऐसा ना कहें। देखो बेटा, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, उसका जहन बच्चों की तरह से हो जाता है। जैसे माएं अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, फिर एक वक्त आता है कि बच्चे माँ बाप का ख्याल रखते हैं। चलो बेटा जाओ, अपनी नानी को बनाओ, तुमसे बहुत प्यार करती है। चलो उठो जल्दी। डर गई ना? डरा दिया तुमने मुझे, चुड़ैल कहीं की। देखो, स्कूल से आई हो और शक्ल भी नहीं दिखाई तुमने मुझे। कहाँ थी तुम अब तक? मेरे बहुत मसाइल हैं, टीनेजर हूँ मैं। अरे वाकई, मुझे तो तुम्हारी टीनेजिंग पे प्यार आ रहा है, चुड़ैल कहीं मुझसे की। नाराज है ना? दिल दुखा है आपका? हाँ बिल्कुल। मुमकिन ही नहीं है, नाराज और आप। अच्छा? सोचे एक सेब है, सोच लिया आपने? हम दोनों सेब के दो हिस्सों की तरह हैं। आप मुझसे नाराज नहीं हो सकती और ना ही होंगी। जाऊं मेरी नानी की जान। लाडली, मेरी जान। चलो खाना खाओ। चले आए। कुर्बान जाऊं मैं अपने रब की कुदरत पर। जरा इस मौजज़े को तो देखें एक दफा। अल्लाह बुरी नजर से बचाए और सब कुछ खैर और आफियत से हो जाए, बस यही दुआ है। आमीन आमीन। बाबा, आप भी देखें ना इसे। बेटा, देख भी लूंगा तो समझ नहीं आएगा। अरे फिर भी। देखिए, ये इसका सर है, ये जिस्म, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शायद टांगे हैं। तुम्हें बहुत मुबारक हो असलान। उई चचा, कुर्बान हो जाए। ठीक है, बस काफी है, चलो बैठ जाओ अपनी जगह। लो बेटी, ये तुम रख लो यादगार के तौर पर। तुम ठीक हो ना बेटी? सेहत ठीक है ना तुम्हारी? जी जी बाबा जान, बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र ना करें। शुक्र है। चलो बिस्मिल्लाह करो।
आ गई ज़ैनब? जी मम्मी आ गई। जरा जाके उस फातिमा से कहना कि मेरे लिए वो दवा भेज दे। क्या हुआ? ताई किसी चीज ने काट लिया है, खुजाती हूँ तो खून निकल आता है। मैं जरा ये टेबल वगैरह समेट लूं, फिर जाके लेके आती हूँ। हम समेट लेंगे बेटा। मॉम वाकई हम समेट लेंगे, आप जाकर ले आए। अच्छा कहती हैं तो चली जाती हूँ। इधर आओ जरा, तुम्हें देखूं मैं। अब क्या देखेंगी मम्मी? बस ये देख रही थी कि तुम ठीक से तैयार हो या नहीं। नानी जान चाहती हैं आप हमेशा सलीके से रहें। फातिमा के पास जाते हुए भी? हाँ बिल्कुल। आई सी। अच्छा तो फिर मैं वहाँ से एक कॉफी भी पी के आऊंगी। हाँ जरूर, कॉफी भी पी लेना। ओके जा रही हूँ अब मैं। कोई जल्दी नहीं है, आराम से कॉफी पी के आना। ओके। जरा बताएं तो, आपको वाकई खुजली हो रही है? हाँ ना, देख तो रही हो तुम। चले आप कह रही हैं तो मान लेते हैं। अरे ज़ैनब, क्या हाल है? ठीक? गुड इवनिंग। लगता है तुम्हारे कोई गेस्ट आए हुए हैं। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। चलो मैं फिर आ जाऊंगी। असल में मैं सिर्फ एक मेडिसिन लेने आई थी। मम्मी ने कहा था आओ मुझसे। बैठकर बात करते हैं। नाजिम को गैर नहीं है, एक कप कॉफी पी लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ओके ओके। हेलो। नाजिम, हेलो। ज़ैनब मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और मेरी नेबर भी है। बहुत खूब। सॉरी मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। एक्चुअली मेरी फ्रेंड है ना, तो मेरा आना जाना लगा रहता है। हम बगैर इत्तला किए एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं, फैमिली की तरह हैं हम। वेरी गुड। ज़ैनब एक टीचर है, यानी मेरा मतलब ये एक प्रिंसिपल है। तुमने मिलेनियम स्कूल्स का नाम सुना है? नाम सुना है, काफी अच्छा स्कूल है, बल्कि एक दोस्त की बेटी भी वहीं पढ़ती है, शायद प्राइमरी में अच्छा, है। वैसे हमारा प्राइमरी सेक्शन भी बहुत अच्छा है। आपके दोस्त को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा फातिमा, मैं कल जान के पास जा रहा हूँ। वो उससे ट्रांसफर के मामले में कुछ पूछना था और मशवरा भी लेना था। जरूर जाओ, जान बहुत अच्छा लड़का है, वो संभाल लेगा। चलो मैं कॉफी बना के लाती हूँ। ओके ओके श्योर। हाँ तो इतने सारे बच्चों से निपटना मुश्किल नहीं होता आपके लिए? एक बात बताएं, कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जो आसान है? एक्चुअली इंसान को अपना काम पसंद होना चाहिए और मुझे अपने स्टूडेंट्स और टीचिंग की जॉब बहुत पसंद है। हाँ, यही सबसे अहम बात है। एग्जैक्टली। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, टाइम है आपके पास? हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। अभी अभी खाला जान से बात हो रही थी, बहुत सलाम कह रही थी आपको। वालेकुम सलाम। मैंने सोचा कि कल हमारे पास अगर चाय पर आ जाएं। कल मतलब? जी, अगर आप इजाजत दें तो। वैसे देखो, कल तो मेरी दुआ का दिन होता है, तो उन्हें किसी और दिन बुला लो। तो फिर कल शाम टाइम होगा? तुम्हारा मतलब है रात के खाने पे बुला लूं? खाना हो या सिर्फ चाय? मुझे पहले तुम्हारे बाबा से पूछना पड़ेगा, तुम तो जानती हो। जानती हूँ। आप उनसे पूछ ले, फिर मुझे बता दीजिएगा। मैं खाला को बता दूंगी कि कब मिल रहे हैं। क्या वो खुद आना चाह रही हैं? कहीं ऐसा ना हो तुम उनको बुलाओ और उनका कोई काम रह जाए। नहीं, वो खुद आना चाहती हैं, फिक्र नहीं करें आप। ठीक है, मैं तुम्हारे बाबा से पूछ लूं पहले, फिर तुम्हें बताती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं बाबा का कोई काम निकल के ना आ जाए। सब्र करो, मैं कुछ नहीं कह सकती अभी, पहले पूछ तो लूं उनसे। ठीक है, मैं अपने कमरे में हूँ। ठीक है बेटी, जाओ, शब खैर। गुड नाइट। कितनी चालाक है ये, ड्रामा कर रही थी मेरे सामने। नूर बेटा। जी अम्मी। दुआ को पता चल गया। कसम खा के कह सकती हूँ, कोई भी कसम खिलवा लो। क्या पता चल गया? अच्छा बैठो बैठो। एलिफ ने शायद सब कुछ बता दिया उसे, अब क्या करें? नहीं अम्मी, मुझे नहीं लगता। आपको क्यों लग रहा है? अरे थोड़ी देर पहले आई थी मेरे पास, अजीब नजरों से देख रही थी मुझे, आंखें फाड़ फाड़ के। कह रही थी कल एलिफ को बुलाऊंगी खाने पे। दुआ? हाँ। ओह मेरे खुदा। मैंने उससे कहा भी कि दिन में काम होते हैं, तो कहती शाम में बुला लेंगे। मैंने कहा बाबा से पूछती हूँ, शायद उसे मुझ पे यकीन नहीं है। अम्मी, अगर उससे मालूम होता तो आकर पूछती या नाराज होकर चुप रहती? ये अंदाज क्यों अपनाया? नहीं नहीं, कम नहीं समझो, चालाक है वो।
भाभी बस आपको सब पता है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसे ही वहम नहीं होता। अच्छा ठीक है, आने दे जरा उसे। और अगर आ गई, पता भी है वो कितनी ढीठ है। ठीक है, रुकिए जरा, भी घबरा कर कोई कदम ना उठाएं। सुबह होने का इंतजार कर लें, देखते हैं फिर क्या होता है। अगर पूछेगी तो फिर सोच लेंगे। समझ ना आए तो सामने बिठाकर पूछ लीजिएगा कि कोई बात कहना चाह रही हो। एक तो मुझे समझ नहीं आता, सारी मुसीबतें हमारे ही इंतजार में होती है। उफ, अल्लाह करे उसे काम हो और वो आना ही भूल जाए। ठीक है अम्मी, परेशान ना हो। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। बहुत देर हो गई ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह कहाँ से आ रही हो? बस वॉक करने के लिए चली गई थी। वॉक करने गई थी इस गेटअप में? मुझे जो मिला वो मैंने पहन लिया, इसमें क्या है? और नाइला भाभी, आप मुझसे इतने सवालात क्यों कर रही हैं? दुआ जान, ऐसे ही पूछ लिया। तुम तो वैसे भी दिखती कहाँ हो इस घर में। मेरी फिक्र करने के बजाय बेहतर है कि आप अपना ख्याल कीजिए, ठीक है? देर हो गई मुझे।
मॉम, रोबोटिक्स क्लब की फाइल लाई हूँ। मैडम नरगिस ने कहा था आपको देने के लिए। ये लें। तुम्हें कितनी मर्तबा मना किया है कि स्कूल में मुझे मॉम नहीं कहा करो। मॉम, इस कमरे में हम दोनों के अलावा कौन है? क्या हो गया आपको? ओके, आज तो बोल दिया है, नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करूंगी। ठीक है। इसको फिर देख लूंगी। ये बताओ, अपनी बहन से बात करती हो तुम? जी करती हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो अकेली जो होती है वहाँ, हमें याद करती होगी। उसका आने का दिल चाहता होगा लेकिन आ नहीं सकती फिलहाल। अगर कोई सुन ले तो समझे बेचारी जिला वतनी में है। मॉम, आपा बहुत खुश हैं। तो क्या करूँ बताओ? फिक्र होती है उसकी, वो बेटी है मेरी, फिक्र तो करूंगी। अच्छा सुने मॉम, मैं आपको एक बात बताऊं? लेकिन वादा करें किसी को नहीं बताएंगी, ठीक है? क्या हुआ है सिमल? अरे रुके रुके, इतना परेशान ना हो, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो बोलो। आपा ने फिर से स्कूल शुरू कर दिया है। क्या? कैसे और कब? अभी रिसेंटली, आज भी उनकी क्लास थी, अगर मुझे सही से याद हो तो। सिमल, उसने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम लोगों को पता था और मुझसे छुपाया? तुम्हें अंदाजा है कि मुझे ये जानकर कितनी खुशी हुई है? अरे मॉम, वो आपको खुद बताने वाली थी। ओके ओके, फिर एक काम करो, अभी फौरन जाकर अपनी बहन को चुपके से फोन करो, उसकी क्लास का टाइम पूछो, शायद आज दोपहर को मैं उसको एक सरप्राइज दे दूं। सिमल प्लीज जाओ ना। मॉम, आपा मुझे मार डालेगी अगर उससे पता चला तो। प्लीज मेरे लिए कर दो, जाओ जल्दी बेटा। अच्छा ठीक है, लेकिन ये मत कहना कि आपको मैंने बताया। ओके बेटा। आ जाओ। बाबा जान। हाँ आ जाओ बेटी ना। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? सब ठीक तो है? जी बाबा जान, सब ठीक है। अगर इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, जरूर पूछो। आपको याद होगा कि आपने एक बार मुझे नसीहत की थी कि किसी का हक ना खाना और गीबत भी ना करना। अजलान की बीवी तुम्हारी बहन की तरह है। अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसे समझाना, ना कि उसकी शिकायत करना। बाबा इस बार माफ कर दीजिए, जानती हूँ मुझसे गलती हो गई। हाँ याद आ गया मुझे। बाबा जान, दरअसल बात यह है कि मेरे दो बहुत ही अजीज दोस्त हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है और मैं इस बात की गवाह हूँ। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। आपका मशवरा चाहती हूँ, बहुत मुश्किल में हूँ। बेटी अगर ऐसा मामला है कि तुम्हें बीच में डाला जा रहा है और किसी का नुकसान हो रहा है तो इंसाफ का तकाजा है। तुम्हें खुलकर बात करनी चाहिए उससे, क्योंकि किसी गलत काम के बारे में जानते हुए भी खामोश रहना तो ये भी शरीक जुर्म होने के बराबर है। यानी मुझे सच बता देना चाहिए? हाँ बेटी बिल्कुल बताओ। बहुत शुक्रिया बाबा जान। कोई बात नहीं। आपकी दी गई नसीहतें मैं हमेशा याद रखती हूँ। मुझसे कोई गलती ना हो जाए इसलिए आपसे इजाजत ली और पूछा। अल्लाह राजी हो तुमसे बेटी। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आपका, इजाजत दीजिए। ठीक है। बाबा जान, मैं जरा मुस्तफा को देख कर आती हूँ। ठीक है बेटी। कम इन। मुस्तफा। नाला, सब खैरियत तो? फिक्र न करो, कुछ बात करनी है तुमसे। आओ बैठो। किस बारे में? मुस्तफा। नाइला, मुझे डराओ मत। वो जो दुआ है ना, वो अजलान से झूठ बोल रही है। कैसा झूठ? उसने अब तक स्कूल नहीं छोड़ा मुस्तफा। वो आज भी छुप छुप के जाती है, मैंने खुद देखा है। पक्का यकीन है तुम्हें? हाँ मुझे यकीन है, बल्कि हो सकता है इस वक्त वो क्लास भी ले रही हो। वो लड़की बहुत खतरनाक है। स्कूल जाना है तो जाओ, लेकिन झूठ क्यों बोल रही हो? अजलान को हक है ये जानने का, लेकिन अगर मैं कहूंगी तो शायद बुरा लगे। लेकिन नाइला, मैं कैसे कह सकता हूँ कि तुम्हारी बीवी झूठी है? लेकिन वो है झूठी। अरे मुस्तफा, हम कोई इल्जाम थोड़ी लगा रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुमसे शेयर कर रही हूँ तभी। आज वो अजलान से झूठ बोल रही है, कल किसी और के साथ कुछ भी कर सकती है। और हाँ, तुमसे बात करने से पहले बाबा से इजाजत ले चुकी हूँ मैं।
हाँ तो तुम्हारा क्या ख्याल है, केस फाइल कर दूं? मेरा मतलब अगर आप में हिम्मत है तो ठीक है, वरना इस झंझट में ना पड़े, बेहतर रहेगा। हाँ ठीक है, फिर तुम्हारी बात मान लेता हूं। तो बताएं, और क्या चल रहा है? जिंदगी कैसी गुजर रही है? कोई है साथ? नहीं, काफी अरसे से अकेला हूं। वैसे अब इस तन्हाई को कबूल कर लिया है, खुद से कह दिया है कि बस अब जिंदगी ऐसे ही है। वैसे आप तो मुझे ऐसे बता रहे हैं जैसे आगे कुछ होने वाला है जिंदगी में। हाँ, मैंने तो बड़ी बड़ी बातें कर दी, लेकिन कल एक खातून से मुलाकात हो गई। ओह अच्छा, किससे? बहुत बावकार खातून है, मेरी तरह शादीशुदा थी, अब तलाक ले चुकी है। दिखाता हूं मैं, बहुत खूबसूरत है। नजर हटाने को तो दिल ही नहीं चाहता। ओह उमर, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जान, माफ करना यूं बताए बगैर चला है तुम्हारे पास। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? आओ बैठो, नाजिम साहब से मिलो। हेलो नासिम। हेलो उमर। कुछ पियोगे? हाँ, एक कॉफी। असलान, तुमने मुझसे कैसे झूठ बोला दुआ? अजलान, चलो असलान चलो, ये क्या कर रहे तमाशा मत बनाना यार। हो? असलान सब देख रहे हैं, क्या कर रहे हो? ये? खामोशी से चलो दुआ, तुमने मुझसे झूठ बोला। हाँ, अपने शौहर से झूठ बोला तुमने। करता हूँ मैं तुमसे बात इस पर। असलान ये क्या तरीका है? चलो हाथ छोड़ो। खामोशी से। हाथ छोड़ो मेरा। तुमसे करता हूँ मैं बात, चलो जरा कर। ये जो तुमने किया है, तुम्हें इसकी वजाहत देनी होगी दुआ। असलान, सब हमारी तरफ देख रहे हैं। आवाज बंद रखो अपनी। दर्द हो रहा है। चलो मेरे साथ। चलो असलान छोड़ो। चलो, तमाशा नहीं करो। हाथ छोड़ो मेरे। मैंने कहा चलो दुआ। क्या कर रहे हो ये? न जाने और कितने झूठ बोले तुमने मुझसे। मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलती रही तुम दुआ। असलान क्या हो गया? चलो मैंने कहा। असलान तुम पब्लिक प्लेस पहले में क्या सोचना चाहिए हरकत कर था। रहे हो? छोड़ो। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी। देख क्या रहे हो? दफा हो यहाँ से। चलो। छोड़ो मेरा हाथ। अपने शौहर से कैसे झूठ बोल सकती हो तुम? हाँ, चलो असलान दुआ। ये कोई तरीका नहीं है। असलान, असलान हाथ छोड़ो मुंह मेरा। बंद रखो और चलो। क्या असलान, झूठ बोलती रही मुझसे, धूल झोंकती रही तुम मेरी आंखों में। चलो, कितनी असलान, सफाई से दर्द हो झूठ रहा है। बोला, धोखा देती रही मुझे अब मेरे तक। हाथ चलो में। घर तुमसे बात करूंगा मैं। असलान, चलो जल्दी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे चलो साथ। जल्दी, झूठ बोलती रही तुम मुझसे। शर्म नहीं आई तुम्हें? क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरी बेटी को। मॉम रिलैक्स हो जाए। कैसे हो जाऊं? ज़ैनब साहिबा। क्या ज़ैनब साहिबा? तुम होते कौन हो? मुदाखलत मत कीजिए। क्या मतलब है तुम्हारा? बोलो क्या मतलब है? ये बेटी है मेरी। चलो तुम मेरे साथ। नहीं जाना। दुआ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। छोड़ो। मॉम प्लीज। क्या प्लीज? ये आपका मसला नहीं है, बीच में मत बोले। ये मेरा ही मसला है। तुम मेरी बेटी को घसीट रहे थे और मैं बीच में ना बोलूं। तुम होते कौन हो? मैं बताऊं ये? दुआ, कौन हूं मैं तुम्हारा? मैं शौहर हूं इसका, और ये मियां बीवी के आपस का मसला है। आज तक मियां बीवी का मसला कभी तशद्दुद से हल नहीं हुआ। मॉम गुस्सा मत करे, सब हमें देख रहे हैं। सब तुम्हें और तुम्हारे शौहर को भी देख रहे हैं। दुआ, इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई तुम बिस्तर खींचने की? दुआ, इसने तुम्हें लावारिस समझा है क्या?
मेरे साथ जाओगी बस। मॉम, मैं आपको बाद में सब कुछ बताऊंगी। वादा, मैंने अजलान से झूठ बोला था। तब सुन लिया आपने? क्या कहा? झूठ बोला? एक बीवी अपने शौहर से झूठ क्यों बोलेगी? क्या मेरी बेटी तुमसे डरती है? मॉम, कैसे डर? ऐसी बातें मत कीजिए। तुम बीच में नहीं बोलो। आपकी बेटी मुझसे झूठ बोलती आई है और अब इसकी वजाहत इसको देनी पड़ेगी। अब इजाजत दे तो जाए हम लोग। रुक जाओ यहीं पर। तो आप मेरे साथ घर जाए। छोड़े। दुआ चलो मेरे साथ। तुम भी छोड़ो। मैं तंग आ चुकी हूँ आप दोनों के दरमियान खिलौना बनकर। ना आपके साथ जा रही हूँ, ना ही तुम्हारे साथ जाऊंगी। बहुत हो गया, छोड़ो। दुआ मैं हाथ में तुम्हारे पीछे हट जाओ। आप दोनों में से कोई मेरे पीछे ना आओ। दुआ, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी। मॉम, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुमने सबके सामने मेरी बेटी को घसीटा। तुम शौहर होने का मतलब ये समझते हो कि जो चाहो कर लो। मैं बदतमीजी नहीं करना चाहता, वरना मेरे मुंह से बहुत गलत लफ्ज निकल जाएगा। तुम पहले ही काफी बदतमीजी कर चुके हो। अच्छा, इसका जरा भी अंदाजा है कि बदतमीजी होती क्या है? बताओ मैं आपको। हमारे घर के कुछ उसूल हैं और दुआ को चाहिए कि उन क्या पर करे दुआ? कौन कौन से उसूल अपनाए वो? ये कोई सिस्टम नहीं, जबरदस्ती है। अगर तुमने इस तरह मेरी बेटी की तालीम में रुकावट डाली या उसके साथ कोई मिसबिहेव किया तो हर बार मेरा सामना करोगे। तुम्हारे सामने दीवार बन के खड़ी हो जाऊंगी। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। कहाँ फंस गई तू? क्या करूं मैं? ओह गॉड! दुआ! अल्लाह कुछ गलत नहीं करेगा बेटा। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा हमारे साथ।